हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUET PG 2025 MBA एग्जाम की, जिसका कोड है COQP12, तो आपको जो है कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होगी। स्पेशली कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए जिससे आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सो देखा जाए तो कुछ कॉलेजेस है जो कि अक्सर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं MBA के लिए, तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि उनकी क्या कट ऑफ जनरली रहती है और कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में क्या रहेगी। सो 2025 की एक्सपेक्टेशन के लिए हम 2024 के डेटा से जो है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रह सकती है कट ऑफ 2025 की, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी मेहनत आपको करनी है, क्या कंपटीशन रहता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर देखा जाए तो एक कट ऑफ निकलती कैसे है, तो बहुत सारी फैक्टर्स है जो कि माइंड में रखे जाते हैं जब कट ऑफ निकलती है। सो वो फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है CUET एग्ज़ाम का। सो अगर जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट आएगा, हर कोई जो है क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाएगा, तो कट ऑफ उसके हिसाब से रहेगी, तो कम जाएगी। बट वहीं पर अगर जो पेपर है वो आसान आ जाता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अच्छे से अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहेगा, जो कि अक्सर अगर देखा जाए MBA के एग्जाम के लिए वो अच्छा खासा ही रहता है। वहीं पर नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स जो है वो कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स इनटेक करता है वो कॉलेज पर ईयर। सो उसके हिसाब से भी कट ऑफ जो है लगाई जाती है। वहीं पर अगर आप देखोगे NIRF रैंकिंग, जिस कॉलेज के NIRF रैंकिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज जो है ज़्यादा डिमांड में रहेगा, स्टूडेंट्स की ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेगा, तो उसके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, तो सीट्स कम होगी बट लोग ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए कट ऑफ उसकी हाई भी जाएगी। वहीं पर डिपेंड करता है कैटेगरी भी स्टूडेंट की, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी कट ऑफ जो है अलग अलग जाती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की अलग रहती है, OBC कैटेगरी की अलग रहती है, बाकी जो भी कैटेगरीज है उन सब की भी जो कट ऑफ है थोड़ी अलग अलग रहती है। तो आज जो है हम इन जनरल जो डिस्कस करने वाले हैं कि अक्सर क्या कट ऑफ रहती है और 2025 में हम क्या देख सकते हैं। सो अगर देखा जाए लास्ट ईयर, मतलब आप कह सकते हो लास्ट ईयर 2023 में जो एग्जाम हुआ, 2023 से लोग प्रिपेयर कर रहे थे, 2024 में जो एग्जाम होता है CUET PG का, तो उसमें COQP12। सो इसमें आई थिंक अभी तक आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर आपको जनरल MBA का एग्जाम देना है तो आपको COQP12 पेपर कोड में एग्जाम देना होगा। ओके और अगर हम 2024 के टॉपर की बात करें तो उनका नाम था हितेश शर्मा, तो आप उनके देख सकते हो कितने मार्क्स आए हैं, 295 उनके मार्क्स आए हैं। अब आप पूछ रहे हो मैम कितने में से आए हैं, सो दिस इज आउट ऑफ 300 में से उनके 295 मार्क्स आए हैं, तो ये ओवरऑल टॉपर है। तो ऑब्वियस बात है इनको तो वो कोई से भी कॉलेज में भरेंगे तो इनको तो सीट जो है फटाफट मिल जाएगी, तो ये टॉपर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर टॉपर के 295 आ रहे हैं तो आपको भी कोशिश करनी है कि 250 to 295 तो एटलीस्ट आप अपना स्कोर रखिए। सो इन जनरल अगर आप 250 प्लस स्कोर कर रहे हो, 250 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज। कोशिश तो करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही करना है, बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो 250 to 295 अगर आप करोगे तो आप सेफ जोन में हो, आप सेफ जोन में रहोगे। जो भी आप कॉलेजेस चाहोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, बट एक बार हम पर्टिकुलर कॉलेजेस के हिसाब से भी देखेंगे। सो इन जनरल आपको जो 250 से प्लस तो टारगेट करना ही करना है और मैक्सिमम ही करना है, क्योंकि टॉपर 295 है। अब आप भी चाहोगे कि 2025 के एग्जाम में टॉपर की इस जगह पर आप हितेश शर्मा की जगह पर आपका नाम आए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करनी है। ओके फुल भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, फुल भी आ सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से इंडिया में जो कि CUET PG का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, MBA के कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस है जो कि इंडिया में है और CUET PG के स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन दे देंगे, क्योंकि कैट के थ्रू होते हैं मोस्टली अगर आप देखोगे कॉलेजेस, बट ऐसे CUET के माध्यम से भी जो है आप
MBA कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल। सो कितने कॉलेजेस हैं? अगर आप देख रहे हो 152 कॉलेजेस है और एनुअल फीस जो है 2 से 8 लाख रहती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे इसमें आपको अलग अलग कॉलेजेस में कोई जनरल MBA ऑफर करता है, कोई मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में, कोई बिजनेस एनालिटिक्स में, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में, कोई टूरिज्म में, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, बिजनेस, इंटरनेशनल MBA भी देता है कोई कॉलेजेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंसेस। सो इस लिस्ट में जो है आपके कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी है। सो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि CUET PG के स्कोर के बेसिस पर आपको MBA में एडमिशन दे देते हैं। देखो आप सब लोग जो अगर आप तैयारी कर रहे हो MBA की, तो आई नो कैट के एग्जाम भी आप सब लोग देने वाले हो, बट आप एक और ऑप्शन लेकर चल सकते हैं क्योंकि कैट के एग्जाम का कंपटीशन आप सभी को पता है। तो ऑन अ सेफर साइड आप CUET PG का एग्जाम भी जरूर दीजिए क्योंकि इसके थ्रू भी आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं जहां से अगर आप MBA करोगे तो उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज रहेगी और काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है उन कॉलेजेस के MBA की। सो मैं बताऊंगी। सो CUET PG का एग्जाम आपको देना होता है, ठीक है, 2024 में हुआ था, अब ये 2025 में होगा। ठीक है, यहाँ पर 2025 में मार्च के महीने में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपके पास लगभग 6 to 7 मंथ्स आप कह सकते हो आपके पास है तैयारी करने के लिए, और जो कि एम्पल टाइम है। अगर आप लग कर तैयारी करोगे तो इस टाइम में आप अच्छा कॉलेज निकाल लोगे और अच्छा स्कोर जो है ले आओगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? 75 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के लिए जो है आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। वहीं पर अगर आप गलत आंसर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो टाटा इंस्टीट्यूट है सोशल साइंसेस का, सो इधर जो टिस है इधर भी जो है आपको MBA के कोर्सेज जो है प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पर आपको MBA दिखाई नहीं दे रहा होगा, इनका नाम इसी तरीके से लिखा जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। तो यहाँ पर आपको मास्टर्स दिख रही है, MBA नहीं दिख रहा। MBA क्या है ना? MBA क्या है? मास्टर्स डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ये भी एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखो HR का हो जाता है, तो ये मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एक तरीके का MBA के इक्विवेलेंट ही डिग्री है ये। और टिस एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर काफी टफ कॉम्पिटिशन रहता है, बहुत सारे बच्चे टिस में जाना चाहते हैं एक बिकॉज बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो इन्हीं सब में आपको जो है टिस बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करा है, जिसमें आपको क्या देना पड़ेगा? COQP 12 का ही एग्जाम आपको देना पड़ेगा और उस एग्जाम के थ्रू आप इन कोर्सेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। सो कट ऑफ कितनी रहती है, कितने कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो 250 260 के अराउंड आपको दिख रही है, 210 2000 225 220 225 220 225 230 240, वहीं पर 200 205 205 115 205 to 115। तो मतलब आप कह सकते हो कि 200 के अराउंड आपका स्कोर आना चाहिए अगर आप देखोगे, बट अगर आपको इसमें चाहिए तो 250 भी चाहिए आपको यहाँ पर। तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोल दिया था कि अगर आप 250 प्लस अगर आप स्कोर लेकर आ रहे हो ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मोस्टली कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, फिर आपको कट ऑफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इतने श्योर हो जाओगे कि हाँ मुझे अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा। तो कोशिश करिए 250 प्लस तो लाना ही है। 200 में भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो रहे हैं, बट हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लाने की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 200 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको कुछ कोर्सेज में टिस जैसे कॉलेज में आपको एडमिशन जो है मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, मास्टर इन डिजास्टर इन्फॉर्मेटिक एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, मास्टर इन डिजास्टर इन क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो टिस के जो कोर्सेज है काफ़ी ज़्यादा जो है चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको टिस का बता दिया कि 2025 में भी आपको इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसी तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो इसलिए 2024 के डेटा की मदद से मैं आपको 2025 का एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। वहीं पर अगर हम देखें अगर हम बाकी कॉलेजेस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसमें आपको जनरल MBA मिल रही है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस में मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन सभी में MBA करने का मौका मिल रहा है और इसकी कट ऑफ 200 प्लस रहती है।
अलायंस यूनिवर्सिटी 210 प्लस रहती है। यहाँ पर अलग अलग MBA के ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। अगर आपको जनरल MBA करनी है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में करनी है, 210 प्लस रहती है। वहीं पे अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग में करनी है तो 180 प्लस रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली वाली है उसमें 200 प्लस रहती है। वहीं पर अगर आप देखोगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाली है तो इसमें 170 प्लस रहती है। 170 से नीचे भी चली जाती है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कम में भी आपको हो जाता है। वहीं पर बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी 200 प्लस, यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 165 प्लस। BHU, देखो BHU में ना MBA एग्री बिजनेस करके एक MBA की डिग्री जो है प्रेजेंट है। ये नहीं कि MBA फाइनेंस, MBA मार्केटिंग, इतने सारी डिग्री अवेलेबल नहीं है। BHU से अगर आपको करना है सिर्फ एक ही तरीके के MBA है, जैसे दैट इज MBA एग्री बिजनेस। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आपको आगे जाके MBA करनी है तो इसमें 170 प्लस जो है कट ऑफ रहती है एक्सपेक्टेड। वहीं पर अगर हम आगे देखेंगे सो DAV यूनिवर्सिटी, ये भी फेमस है, DAV यूनिवर्सिटी जालंधर, यहाँ से भी लोग जो है करना चाहते हैं MBA, सो इसमें 180 प्लस रहती है। वहीं पर अगर आप देखोगे बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, GD गोइंका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, MBA इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म 180 प्लस रहती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो MBA बिजनेस एनालिटिक्स में KPMG के एसोसिएशन के साथ ये कंडक्ट कराते हैं GD गोइंका, और 200 प्लस रहती है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास, आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट, जिनको इंटरेस्ट है भाई शेफ बनने में, आगे जाके शेफ होटल्स एंड ऑल ये सब मैनेज करने में, सो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा MBA इन क्यूलिनरी आर्ट। इट्स वेरी फेमस है। इसकी 165 प्लस जो है कट ऑफ रहती है। वहीं पर अगर आप देखोगे IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा MBA डेटा साइंस, देखो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेटा साइंस आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें भी देख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन भी 180 प्लस इसकी कट ऑफ रहती है। JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में है, ये 170 प्लस है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी हो गई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आप सभी ने सुना होगा, तो इसकी 180 प्लस रहती है। वहीं पर अगर आप देखोगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी फेमस है, 165 प्लस इसमें रहती है हमारी कट ऑफ। वहीं पर शारदा यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, ये नोएडा में है, यहाँ पर 180 प्लस रहती है। और भी बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के आपके नाम दिख रहे हैं, यहाँ पर आप उनके कट ऑफ देख सकते हैं। सो ये मैं आपको क्या आइडिया दे रही हूँ, ये मैं आइडिया आपको दे रही हूँ कि अगर आप 200 से लेकर 250 के बीच में ला रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 200 से लेकर 300 के बीच में भी आ रहे हैं CUET PG में 2025 में, तो आप एक अच्छा कॉलेज तो ले ही पाएंगे। देखो कैट का एग्जाम तो आई नो आप सभी देने वाले हैं, बट इसके साथ साथ आपको COQP 12 में भी आपको जो है एग्जाम देना होगा। ठीक है, याद रखिए COQP 12 जो है कोड रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर का, और आपको इसी के लिए जो है प्रिपेयर करना है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है, DI रीजनिंग कॉन्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, जो कि आप सब लोग आई नो कर लोगे अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन अगर आपकी रहेगी तो। उस तरीके से अगर आप ये एग्जाम दोगे तो आई नो आप हितेश शर्मा की जगह अगला नाम आपका ही होने वाला है ना। तो आप इतने तो मार्क्स ले आओगे, 295 तक तो स्कोर कर ही लोगे आप। एंड आई नो इस साल जो टॉपर होने वाले वो 300 तक भी जाएंगे, और कंपटीशन जो है बढ़ेगा। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि CUET PG के माध्यम से भी आप MBA कर सकते हो, वरना बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हराश हो जाते थे, क्योंकि कैट का जो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और इतने ज़्यादा मार्क्स लाने पर भी उनको कॉलेजेस नहीं मिल पाते। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, आप CUET PG का भी जो है एग्ज़ाम दीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन होते मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के बारे में। तो वहीं पर हमारा COQP 12 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा अभी हाल ही में बैच भी लॉन्च हुआ है। सो अगर आपको ये बैच लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बैच लेना है तो आप कैसे बैच ले सकते हैं। तो आप गूगल पे जाएंगे, अड्डा 247 जो है आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर हमारी वेबसाइट दिखाई दे जाएगी। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में, CUET PG पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। CUET PG पर यहाँ पर आप टिक करेंगे। देखो आप देख रहे हो रुद्र बैच अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, आई होप आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको CUET PG 2025 COQP 12 की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी बेस्ट टीचर्स के साथ। सो यहाँ पर आपको जो है कूपन कोड लगाना है, और कूपन कोड लगाने के बाद जो है ना यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बाय नाउ का
ऑप्शन ले आएंगे और यहाँ पर आप कूपन कोड लगाएंगे आशी 20। तो जब आप ये कूपन कोड लगा देंगे, सो आशी 20 जब आप कूपन कोड लगाएंगे, सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, ये वाला भी आप लगाइए, ये वाला भी 15% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर ये वाला हटाते हैं और हम लगाते हैं ये वाला, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, हाँ, ये वाले कूपन कोड से आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको जो है ये इसमें आपको बुक्स भी मिलेगी और पूरी वैलिडिटी भी रहेगी। तो आप ये कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ये लगा सकते हैं, आपको बेस्ट फैकल्टी से जो है अगर पढ़ना है तो। ठीक है, वहीं पर देखते हैं आगे और भी बैचेस हमारे आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड करें कि मैम हिस्ट्री के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी जो है हमारे बैचेस आए। सो बहुत जल्द जो है वो भी लॉन्च होने वाले हैं। तो वो उन बैचेस के लिए भी आप जो है अपडेटेड रहिएगा, जैसे ही आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा टेक केयर, बाय बाय।